मैं डॉक्टर दीपांश भाटिया सभी शहरवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और यही कहना चाहता हूं कि इस टाइम पे कोरोना महामारी फैली हुई है, तो सब इससे बचाव के लिए अपना ध्यान रखें। और जैसे कि बाज़ार में रश है तो कम से कम कुछ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ज़रूर डाल के रखें और खुद का और अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि इस टाइम पे पॉल्यूशन भी ज़्यादा फैला हुआ है, तो पटाखे भी ध्यान से और देख के बजाएं। धन्यवाद। त्योहारों के अवसर पर अक्सर नकली मिठाइयों की भरमार रहती है। इस पर सवाल उठाते हुए क्रांति ग्रुप के संयोजक लवली सपड़ा ने कहा कि आज दूध की कीमत 65 रुपये प्रति लीटर है। दूध से बनी मिठाइयां बाजार में 80 रुपये किलो बिक रही है। ऐसी में आप अंदाजा लगा सकते हैं मिठाई असली कैसे हो सकती है। दीपावली त्योहार से महीनों पहले मावा तैयार करने के बाद स्टोर कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी मिठाई बनाई जाती है, जो सीधे तौर पर आमजन की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा सैंपल लिए जाते हैं, लेकिन वह सैंपल में जाने कहां गायब हो जाते हैं। आज तक जो सैंपल लिए गए अधिकतर लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में संबंधित विभाग और सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूं कि नकली खाद्य सामग्री बेचने वालों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामलों का जल्द निपटारा होने के बाद ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई आमजन के जीवन से खिलवाड़ ना कर पाए। सबसे पहले सभी शहरवासियों को जन स्वास्थ्य परिवार टोहाना की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मेरी शहरवासियों से अपील है कि वो पानी का बचाव करें। और इस बारे में डिपार्टमेंट द्वारा 31 दिसंबर तक जो एक मुश्त बिलों की माफ़ी थी वो आगे बढ़ा दी है तारीख। और सभी लोगों से गुजारिश है जो भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं शहरवासी उठाएं। मैं और मेरे परिवार तथा जन स्वास्थ्य परिवार की तरफ से सभी हल्कावासी देशवासियों को और सभी को हार्दिक दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मोदी जी जैसे ना प्रधानमंत्री कभी आए हैं ना कभी आएंगे, जिन्होंने धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक, इतने बड़े बड़े फैसले लिए। मोदी जी, हमारी एक अपील है आपसे भी, इसके ऊपर भी नकली जो सामान, नकली मिठाई, नकली घी जो बेचा जा रहा है, इस पर भी एक कानून लागू किया जाए कि तुरंत साथ के साथ मौके के ऊपर ऑन द स्पॉट ही फैसला किया जाए इनके ऊपर। अगर देखो कोई सैंपल लेके जाता है, सैंपल जाता है और आता है, पता नहीं रास्ते में कौन सा अधिकारी खा जाता है। इस बात का आपको भी पता है, हमें भी पता है और सबको पता है। अगर आप कोई भी सैंपल किसी भी दुकान का अगर पास करवाओ, अगर कोई पास हो जाए, 100 में से 99 सैंपल फेल होते हैं, तो उसके बावजूद भी दिवाली पर और वैसे भी हिंदुस्तान के हर कोने में नकली माल बिक रहा है, तो इसका जिम्मेवार कौन है, आप मुझे ये बताएं। मैं पुनः एक बार सरकार से भी, नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे नकली माल बेचने वाले को सख्त से सख्त सज़ा एंड द स्पॉट मौके पर दी जाए, ताकि अगर 2-4 बंदों को अगर ऐसी कोई सज़ा मिल गई तो हिंदुस्तान के अंदर नकली माल बिकना बंद हो जाएगा। जैसे फ़ॉरेन के अंदर एक इंसान की उम्र कम से कम ये लगाओ 80 साल है और हिंदुस्तान के अंदर 65 साल। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि नकली माल हमारे हिंदुस्तान में बिक रहा है। नकली तेल, नकली सरसों, कोई भी चीज़ मुझे ये दिखाओ भी असली है। दवाइयों से लेकर A से Z कोई भी चीज़ मुझे ये बताओ भी असली है। अगर किसी चीज़ का भी आप सैंपल पास करा लो, 99% सैंपल फेल होगा इसका।